कैंडल्स में हम जानते हैं कि हमें बेसिकली मार्केट में पीछे के मूव्स को कॉपी करना पड़ता है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में फर्क है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो मैंने उसको भी नहीं बताई थी, मतलब मैंने पहले नहीं बताई थी आपको। देखो ऐसा होता है कि जब हम रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, उनका थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट अलग है। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में ओके, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बेसिकली ना हम मेजर जो करते हैं ना, हम टॉप टू टॉप करते हैं, बॉटम टू बॉटम करते हैं, ठीक है। टॉप टू टॉप एंड बॉटम टू बॉटम, ये याद रखना मेरी बात हमेशा। अगर आपके सामने ऐसे मार्केट आई है, ठीक है, ऐसे चली है मार्केट, फिर ऐसे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर नीचे, फिर इतनी ही ऊपर चली जाती है, तो याद रखना इसके पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है हमें। पैटर्न अब यूज होगा प्रीवियस हाई, इसी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ। और अगर बॉटम पे दोबारा आ गई मार्केट इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे, तो अब बॉटम से बॉटम तक को मैच करेंगे, इसका कोई लेना देना, क्योंकि ये तो फेल हो गया ना, ये तो फेल हो गया। अब इसका क्या मतलब, ये तो फेल हो गया। ये मैंने एमएमसी में बताया है आपको पहले, लेकिन याद नहीं है क्योंकि एक ही बार बताया मैंने, एमएमसी में पहले बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ बेसिकली यही चीजें हैं हमारे पास, वो चीजें यूज होती हैं। हाई से हाई कनेक्टिविटी है, बेस कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि आप खुद देख सकते हो हाई पे हैमर ही गिरा, ये यही तो चीज आपको समझनी है। ये हैमर यहाँ पर रैंडम नहीं है, अगर मैंने हैमर बोला है तो आप खुद समझ सकते हो हैमर है, ठीक है। टॉप पे हैमर है, टॉप पे हैमर है, ये देखो टॉप पे हैमर है, ये कॉन्सिडेंस तो नहीं है, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स है। और अगर रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स आती है मार्केट में, तो मार्केट का बनता है, चलो ये तो बहुत ऊपर हो गया, ये तो यहाँ हम रिसेंट के हाईस की बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, तो वो चीज़ है। समझ में आया सभी को। अब बॉटम देखेंगे कि कौन सा बॉटम फेल नहीं हुआ है। अभी सारे बॉटम फेल हुए हैं, जो फेल नहीं हुआ है वो यहाँ है। जैसे यहाँ पर, जैसे हैंगिंग मैन, यहां पर कहीं पर भी हैंगिंग मैन नहीं बना है, तो हैंगिंग मैन इज द पैटर्न फॉर मेकिंग द मार्केट बुलिश, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हैंगिंग मैन ही है, तो इसका आना भी एक तरह से हैंगिंग मैन ही मान लो। तो मार्केट में उठाने वाला पैटर्न है हैंगिंग मैन, तो उसका आना हमारे लिए बॉटम माना जाएगा। बाकी हम सप्लाई डिमांड मेजर करके पता कर ही सकते हैं। समझ आया। अभी देखो ये पैटर्न बार बार बन रहा है, फेल हो रहा है, बार बार बन रहा है, फेल हो रहा है, बार बार बन रहा है, फेल हो रहा है। ये टोनबो है, इसको हैंगिंग मैन मत समझ लेना, दिस इज जस्ट ए टोनबो। हाँ ये आया इस लेवल पे, वो अलग बात है गाइस। किसी को ये ध्यान आया, मैंने बोला था कि अगर इस लेवल पे बुलिश एनगल्फिंग दिखेगी तो वो हमारे लिए मानी जाएगी रियल। और ये देखो ये इसी लेवल पे हुई है, याद है, यस और नो। मैंने बोला था, मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना, बोला था नहीं बोला था। ये भी मॉर्निंग स्टार बन गया है लेवल पे, लेकिन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार लेवल को यूज हो जाता है दोबारा यूज नहीं करते हम उसको। यस नो, यस। तो बुलिश एनगल्फिंग से वहां तक का मूव किस किस को समझ में आया, मतलब किस किस के दिमाग में कैप्चर हुआ, किस किस के दिमाग में कैप्चर हुआ। कैप्चर होना चाहिए दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट है। यस यो, परफेक्ट। ध्यान रहे, इन्वर्टेड हैमर ने मार्केट को गिराना फिर से शुरू कर दिया है। ध्यान से देखो, फिर से गिराना शुरू कर दिया, लेकिन वो फेल होके गिरा रहा है। तो कैरेक्टर कैसा, फिर से गिरा रहा है लेकिन फेल होके गिरा रहा है। तो यहां पर भी बना है तो फेल होके गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर इस बार भी इसने गिरा दिया मार्केट को, तो वी कैन सी कि अब ये नीचे जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, ये स्ट्रक्चर, ये पहला मूव लाइक दिस, बड़े वाले का,
ये मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा है। ये क्या है? अच्छा ये टी शर्ट है। लो गाइस, ये पेन वैन है जो मैंने बताए थे आपको। ये पेन है ये वाला, और ये दूसरा वाला पेन है, ये तो नहीं मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल पेन है, इसको नहीं दूंगा मैं, इससे मुझे बहुत लगा। ये डायरी मिलेगी आपको, ये प्रिंटिंग वाली, और ये सिल्वर वाला नेमिंग प्लेट है, इसे कहीं भी लगा सकते हो आप, ठीक है, जहाँ चाहे। बैंडिंग टूट गई, यस, कर्व लाइन की बैंडिंग है ना वो, इसलिए। जैसे ऐसे कर्व लगाते, अगर हम ब्लैक माइंड कर्व लगाते, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ब्लैक माइंड कर्व लगाते, तो ये ब्लैक माइंड कर्व लगाने की सबसे बढ़िया जगह है। लेकिन मुझे ब्लैक माइंड कर्व आपको एक्सप्लेन नहीं करना, ये आप खुद करोगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको कहाँ यूज करना है, आप खुद समझदार हो, आपको